नमस्कार। मैं हूँ पंडित अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं साईं आसरा एंटरटेनमेंट चैनल। तो जैसा कि हमारा प्रयास चल रहा है कि हम आपको प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन हो सके। तो आज का प्रेरक प्रसंग है सुकून के ऊपर, आत्मिक सुकून। हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आत्मिक सुकून नहीं प्राप्त होता तो हमारा जीवन व्यर्थ समान दिखाई पड़ता है। तो आइए सुनते हैं कहानी प्रेरक प्रसंग आत्मिक सुकून के ऊपर। एक शहर में एक सेठ जी रहा करते थे। उस शहर में एक भोजनालय बड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ था कि सेठ जी ने कभी समय नहीं निकाल पाया था कि उस भोजनालय में जाकर भोजन करें। एक दिन संयोग ऐसा हुआ, सेठ जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा वही भोजनालय रास्ते में दिख रहा है। सेठ जी ने गाड़ी रोकी और भोजनालय की ओर चल पड़े। सेठ जी जैसे ही भोजनालय के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उनका हाथ किसी नर्म स्पर्श ने रोका। उन्होंने पलट कर देखा तो एक 5 या 6 साल की बालिका उनका हाथ पकड़े खड़ी हुई थी। बालिका ने कहा, आप इस भोजनालय में भोजन करने जा रहे हैं? सेठ जी ने कहा, हाँ। तो बालिका ने कहा, आप इस भोजनालय में भोजन मत करिए। सेठ जी ने कहा कि क्यों, क्या इस भोजनालय में भोजन अच्छा नहीं मिलता? बालिका ने कहा, नहीं, भोजनालय बहुत अच्छा है और यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन क्या है कि भोजनालय के जो मालिक हैं, यानी जो दुकानदार हैं, वो यहाँ का बचा हुआ भोजन हमें दिया करते हैं। जो भोजन नहीं बिक पाता है, जो भोजन लोग नहीं खाते हैं और नहीं खरीद पाते हैं, जो बचा हुआ भोजन होता है, वे दुकानदार हमें दिया करते हैं। कल तो ऐसा संयोग हुआ, कोई भोजन बचा ही नहीं और आज भी भोजन बहुत ही कम बचा है। तो यदि भोजन नहीं बचेगा तो हमको मिलेगा नहीं, और मैं तो भूखी रह लेती हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जो कि भूखा नहीं रह पाता है, वह रोने लगता है। और ऐसा कहकर वह बालिका रो पड़ी। सेठ जी ने उसे चुप कराया और कहा कि अब भोजनालय से मैं भोजन तो जरूर खरीदूंगा। बालिका को थोड़ा दुख हुआ, पर वह कुछ ना कर सकी। सेठ जी अंदर गए और दुकानदार के साथ भोजन का एक पैकेट लेकर बाहर आ गए और उन्होंने बालिका से कहा, अब तुम्हें भोजनालय के अंदर भोजन बचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बालिका को थोड़ा अचरज हुआ। सेठ जी ने कहा कि मैंने दुकानदार से बात कर ली है, वे तुम्हें अब समय पर भोजन दिया करेंगे और तुम्हारे भाई को भी। और यह कहकर सेठ जी ने वह पैकेट उस बालिका के हाथ में थमा दिया। बालिका प्रसन्न होकर वहां से चली गई। सेठ जी ने दुकानदार से बाकी जानकारी लेनी चाहिए तो दुकानदार ने बताया कि ये बच्चे अनाथ हैं, इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, इनके ऊपर किसी का साया नहीं है, ये दोनों इस संसार में अनाथ पल रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है मैं भोजनालय की तरफ से मदद कर देता हूँ, बचा हुआ भोजन में दे देता था। सेठ जी ने उसे पैसे देने की बात की और कहा कि अब से इन्हें समय पर भोजन दिया करें। यह कहकर सेठ जी वहां से अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। सेठ जी ने वहां भोजन तो नहीं किया था, लेकिन उन्हें एक भोजन की तृप्ति महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने पिताजी से कई बार ये सुन रखा था कि बेटा, कोई काम दूसरों के लिए भी करना तो तुम्हें आत्मिक सुकून प्राप्त होगा। तो सेठ जी को वह सुकून आज प्राप्त हो रहा था। उन्होंने आज भोजन नहीं किया था, लेकिन उसकी तृप्ति, उसके भोजन का स्वाद उन्हें अंदर से आत्मिक सुकून दे रहा था। वे गाड़ी पर बैठे और अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन उनका मन एक आत्मिक सुकून में डूबा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने लिए तो सब कुछ करते रहते हैं, हम अपने लिए ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जो कुछ कर पाते हैं उससे हमें आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। यही है आत्मिक सुकून का सार। तो हम आशा करते हैं
आपको यह प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा और हमने जो बात कही है और कहने का जो सार निकाला है, हम आशा करते हैं आपको वह पसंद आया और आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर जीवन को परिवर्तित करने वाले प्रेरक प्रसंग एवं भजन उपलब्ध कराते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ जाएं। हम आने वाले समय में आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले इसी तरह प्रेरक प्रसंग, कहानियां एवं भजन उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साईं राम।